बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कच्चे के जो डाकू है उनका तरीक़ा वारदात क्या है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि उनसे किस तरह बचना है। आज की वीडियो में इसी चीज़ पर गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों को पता है कि कच्चे के जो डाकू है वो आए रोज़ लोगों को अगवा कर रहे हैं, और वहाँ पर जो लोग गए हैं, मतलब जिन लोगों को अगवा किया गया है और वो वापस आए हैं, तो उनके मुताबिक वहाँ पर जो कैदी होते हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ या तो पंजाब से होता है या खैबर पख्तूनख्वा से होता है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनके ट्रैप में आ जाते हैं, पंजाब के लोग ज़्यादातर उनके ट्रैप में आ जाते हैं, और वो लोग उनके ट्रैप में आ जाते हैं जो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनको इन डाकुओं के बारे में पता है। लेकिन उन्होंने अब जो तरीका निकाला है उसमें ऐसे लोग भी उनके ट्रैप का शिकार हो रहे हैं जो सोशल मीडिया का भी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग फंस जाते हैं, वो उनके तरीक़े वारदात का शिकार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करनी है। देखिए, कच्चे के डाकुओं का ये जो सिलसिला है लोगों को अगवा करने का, फिर वहाँ पर लोगों पर वो जिस तरह से तशद्दुद करते हैं, उनके कपड़े उतार देते हैं, उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात होते हैं, उनको बड़े बड़े हथकड़ियाँ लगाई जाती है उन लोगों को, और फिर उनकी वीडियोज़ बनाई जाती है और उनके ख़ानदान वालों को बेची जाती है कि ये आपका बंदा है और हमें पैसे दीजिए। और पैसे जो मांगते हैं वो कोई कम रकम नहीं मांगते, वो 5 करोड़, 4 करोड़, करोड़ों से कम की बात नहीं होती। और अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो आपका जो लव्ड वन है, आपका जो प्यारा है, जो वहाँ पर उनके कैद में है, उन पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है। फिर आप लोगों के पास कोई चारा नहीं होता। अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो लोगों की जायदादें बिक जाती है, उनकी ज़मीनें बिक जाती है, ताकि वो पैसे अदा करे और अपने प्यारे को वापस ले आए। देखिए, आपकी कीमत का अंदाज़ा वो कच्चे के डाकू खुद लगाएंगे कि आपके पास कितने पैसे हैं, और उसी हिसाब से आपसे पैसे मांगेंगे। किसी से 4 करोड़ मांगे जाते हैं, किसी से 5 करोड़ मांगे जाते हैं, किसी से 10 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं। और फिर आप उनको ये नहीं समझा सकते कि जनाब हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपकी किसी प्यारे को उन्होंने अगवा कर लिया है, तो फिर कुछ ना कुछ तो आपने उनको देना ही देना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आपने देना ही देना है अगर अपने प्यारे की जान बचानी है, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उनके पैसे जो है आपने वापस करने हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, पता नहीं पिछले कितने सालों से वहाँ पर पीपल्स पार्टी का राज चल रहा है, लेकिन अभी तक वो कच्चे के डाकू का कुछ नहीं कर सके। हम खबर देखते हैं मीडिया पर कि पुलिस का उनके साथ मुकाबला होता है, पुलिस ऑपरेशन होता है, लेकिन फिर भी वो कच्चे के डाकू ही रहते हैं। उनके पास जिस किस्म का असलहा है, इसलिए इसके हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें आती कहाँ से है और वो किसके ज़ोर पर चल रहे हैं। उनके पास जिस किस्म का जदीद असलहा होता है, सिंध पुलिस के पास उस किस्म का असलहा नहीं है, ताकि सिंध की जो पुलिस है वो उनका मुकाबला कर सके। हुकूमत कुछ कर नहीं रही है, ऐसे में आवाम बेबस है, लेकिन आवाम को अपना ख्याल खुद रखना है। पाकिस्तान में ये मजबूरी बन जाती है आवाम की बहुत सारी चीज़ों में, यहाँ पर खुद को बचाना होता है। बाद में हुकूमत आप कुछ नहीं करेगी, हुकूमत यही कहेगी कि आपने ये किया क्यों था, आप वहाँ पर गए क्यों थे, आपने ये कदम क्यों उठाया। जिस तरह हम देखते हैं कि ये जो अभी आई थी एप्स जो लोगों को पैसे देते थे, जब उन्होंने लोगों को शिकार बनाया, लोगों को ब्लैकमेल किया, उनको तंग किया और लोगों ने खुदकुशियाँ की, तो हुकूमत ने यही कहा कि आप लोग ये सब कर क्यों रहे थे, आप उनसे पैसे क्यों ले रहे थे। हुकूमत जो है फिर जान छुड़ा देती है कि नहीं, हम हमारा तो इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना उनकी ज़िम्मेदारी है कि आवाम की प्रोटेक्शन करे। आवाम को हर चीज़ का पता होना लाज़मी नहीं है, आपको जो है इन सारी चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड रखना होता है और आवाम को बताना होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। लेकिन चूँकि अब ये मजबूरी है, आवाम ने अपना ख्याल खुद रखना है, तो वो लोग जो तरीके इस्तेमाल करते हैं, जो तरीके वारदात है उनका, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो उनका एक तरीके वारदात है वो ये है कि वो लोग सोशल मीडिया पर इश्तिहार लगा देते हैं। आप सोचिए, वो किसी भी चीज़ के इश्तिहार लगा सकते हैं, घर का इश्तिहार लगा सकते हैं, गाड़ी का इश्तिहार लगा सकते हैं। आप जिस भी चीज़ हम जो ऑनलाइन हमें नज़र आती है जो ख़रीदने वाली हो, उस चीज़ का वो इश्तिहार लगाएंगे। मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि वो किसी गाड़ी का इश्तिहार लगा लेते हैं, तो वो होशियारी क्या करते हैं, अगर उस गाड़ी की कीमत मार्केट में 15 लाख रुपए है, तो ये लोग उसकी कीमत इश्तिहार में 14 लाख रुपए देंगे या 14,50,000 रुपए। तो हमारे लोगों की जो जो लालच होता है, उससे ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, ये डाकू। हमारे लोग जब वो इश्तिहार देखते हैं तो फिर ये समझते हैं कि अच्छा जी, ये चीज़ तो हमें सस्ती मिल रही है, 1 लाख रुपए सस्ती मिल रही है, 50,000 रुपए सस्ती मिल रही है, और फिर वो उनसे राब्ता करते हैं। जब उनसे राब्ता किया जाता है तो वो उनको कहते हैं कि आ जाओ हमारे पास, और यहाँ पर डील करते हैं। अगर हमारी डील हुई तो ठीक, नहीं हुई तो एक साइड का जो किराया है आपका वो मैं अदा करूँगा और एक साइड का आप खुद अदा कर लीजिए। यहाँ पर फिर हमारे लोग जो सादा लोग हैं वो फिर भी समझ नहीं पाते कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, और वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। जब वो वहाँ पर चले जाते हैं तो गाड़ी देने के लिए जो पैसे ये लोग लेकर गए होते हैं वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन फिर उनके ख़ानदान के लिए अज़ियत का एक दौर शुरू होता है।
उनके ख़ानदान वालों को फिर जो है उनके साथ रब्ता किया जाता है कि आप ये शख़्स आया था, हमने इसको अगवा किया है और अब आप इतने पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए वरना हम इसको मार देंगे। और मेर के एक बाबा जी को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया था और वहाँ पर वो बता रहे थे कि उसके साथ किस किस्म का सलूक रखा जाता था। ना उनको कंबल दिया जाता था, बस सर्दी में वो ऐसे ही पड़ा रहता था। तो इन लोगों पर फिर हर किस्म का तशद्दुद किया जाता है और आपसे ये मुतालबा किया जाता है कि आप किसी भी कीमत पर पैसों का बंदोबस्त करें, चाहे जायदाद बेचने पड़े या घर बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन पैसे हमें मिलने चाहिए। अच्छा, आप लोग समझ रहे होंगे कि अच्छा हम आइंदा से मोहतात रहेंगे और कोई इश्तिहार जो है हम देखकर इस तरह जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ यही तरीका नहीं है जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, एक और तरीका भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं और वो ये है कि जब आप किसी चीज़ का इश्तिहार दे देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, तो वो आपको ये कहते हैं कि ये चीज़ हम आपसे लेंगे, इस कीमत में लेंगे और इससे ज़्यादा की कीमत में लेंगे, मुझे ज़रूरत है और बहुत सख्त ज़रूरत है। और ऐसे-ऐसे बातें करेंगे कि आपको कन्विंस करेंगे। आपको कन्विंस करेंगे, उनके वो बातों का तरीका आता है क्योंकि ये उनका काम है, तो उन्होंने इस चीज़ को मास्टर कर लिया है, इसका भरपूर तरीका उनको आता है और आपको किसी तरीके से या बहाने से वो कन्विंस कर ही लेंगे, इस पर राज़ी कर लेंगे कि आप वहाँ का सफ़र करें। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो फिर आपके साथ भी वही होता है, जो दूसरे लोगों के साथ होता है। इसलिए आप लोगों से, सारे लोगों से गुज़ारिश है कि बहुत एहतियात कीजिए, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए और इन चीज़ों पर जो ऑनलाइन होती है, जब हम बेच रहे होते हैं या जो हम ले रहे होते हैं, तो हमेशा अगर आपने किसी कोई चीज़ बेचनी भी है या ख़रीदनी भी है, तो आप जो डीलिंग है वो क्राउडेड प्लेसेस में करें। कोई पब्लिक मकाम देख लें जहाँ पर आवाम ही होती है, वहाँ पर जाकर डीलिंग करें, किसी के साथ जो है ऐसी जगहों पर ना जाया करें। क्योंकि इससे फिर होगा क्या कि आप लोग खुद ही तकलीफ में पड़ जाएँगे और आप ये उम्मीद ना रखें कि हुकूमत जो है आपको बचाएगी, हुकूमत भी फिर कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत कुछ नहीं करती। बहुत सारे लोगों को उन्होंने अगवा किया था और फिर उसके लिए हुकूमती सतह पर भी बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ जब तक उसके ख़ानदान वालों ने कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त नहीं किया था और पैसे अदा नहीं किए थे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाज़मी तौर पर शेयर करें ताकि आपके ख़ानदान वाले, आपके दोस्त जो आपको प्यारे हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, वो तकलीफ से बच सके। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।